ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म of geometric progression and small r be its common ratio। ये हमने कंसिडर कर लिया। सपोज हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो n टर्म मान लिया हमने, उसमें क्योंकि बोला है कोई भी टर्म्स हो सकता है। सपोज मैंने n टर्म माना तो वो इसके सम के बराबर इसके नेक्स्ट टू टर्म के, मीन्स ए एन प्लस वन होगा नेक्स्ट टर्म, और उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए एन प्लस टू। ये हमने एज्यूम कर लिया एज पर एज क्वेश्चन। तो ए एन की वैल्यू कितना होती है? ए एन इक्वल टू क्या होता है मेरा? ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा? ए आर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। और ये ए आर टू द पावर एन प्लस टू कितना हो जाएगा? ए आर टू द पावर एन प्लस टू माइनस वन। ये तीनों वैल्यू इधर पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो ए एन कितना है मेरा? ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ए एन प्लस वन कितना है? ए आर टू द पावर कितना बचेगा? एन प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आर टू द पावर एन डिवाइड बाई आर। और यहाँ से क्या ए आर टू द पावर एन कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? वन प्लस आर बचेगा। ये से ये कैंसिल आउट कर दूँ। दिस इम्प्लाइज दैट वन इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ वन प्लस आर, और दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब मेरी ये क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअली धराचार मेथड से फाइंड करते हैं। तो इसमें मेरी तो फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का? रूट्स कैसे निकलेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। ये होता फॉर्मूला। या ए और बी से कंफ्यूजन ना हो, इधर पे हम कैपिटल बी भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल सी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कैपिटल यूज़ कर लो आप। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होती है? जो आर का टर्म की कांस्टेंट टर्म आर की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? वन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? वन। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ ए। वन है, इसके कोफिशिएंट वन है, इसका भी वन है, और ये माइनस वन है सी मेरा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ फाइव बचेगा, वन स्क्वायर ये प्लस फोर, फाइव डिवाइड बाई टू। सिंस हमारी जीपी क्या है? पॉजिटिव टर्म की जीपी है, तो जो हमारी आर की वैल्यू होगी दो निकलेंगी। एक तो माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, एक निकलेगी माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू। तो जो माइनस वन माइनस ऑफ अंडर रूट फाइव बाई टू, उस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू कंसिडर करी जाएगी वो क्या करी जाएगी? रूट ऑफ फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये वाली आर की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। आर इक्वल टू है, ठीक। अब मैं टू से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते रहा हूँ। तो आर इक्वल टू क्या? टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई फोर, ये हो जाएगी। अभी मेरी किसकी वैल्यू होती है? साइन 18 की वैल्यू होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये आपको पता चल जाएगी किसकी वैल्यू होती है। तो टू टाइम्स ऑफ मेरा साइन 18 डिग्री आ जाएगा। तो जो आर की वैल्यू होगी, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? टू टाइम्स ऑफ साइन 18 डिग्री। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप। टिल देन बाय।